मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कक्षा 9 का पहला चैप्टर चल रहा था भारत की स्थिति और विस्तार, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमने पढ़ा पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के नाम क्या क्या थे। बांग्लादेश पढ़ा, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये 7 ऐसे देश हैं जिनसे भारत की क्या लगती है, सीमा लगती है। इसके बाद हमने पढ़ा भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो लंबाई है वो थी 3214 किलोमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा भारत की पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। इतना हमने पढ़ा था। इसके अलावा कल पढ़ा था कि भारत के इस दिशा में जो घाट है उसको बोलते हैं पूर्वी घाट, इस दिशा में जो घाट है या समुद्र का जो तट है उसको बोलते हैं पश्चिमी तट। इसके अलावा हमने कल पढ़ा कि भारत का जो विस्तार है वो किन किन अक्षांशों के मध्य है, उसकी चर्चा आज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भारत का जो विस्तार है, भारत की जो स्थिति है वो पूरी दुनिया में अक्षांश और देशांतरों के बीच में कितनी है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अक्षांश और देशांतरों की चर्चा करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए अक्षांश और देशांतर होते क्या है। ये पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा गया है। पहले तो ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, फिर इसको 2 भागों में बांटे, तो ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। इसके बाद हम बात करें कि पूरी पृथ्वी है, भारत इसमें है कहाँ, तो भारत की स्थिति यहाँ है। यानी हम कौन से देशांतर में है, कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और कौन से देशांतरों में है, वो है हम पूर्वी देशांतर। एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले ये पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के हम 4 टुकड़े करें तो भारत की स्थिति यहाँ है। इस हिसाब से हम देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है या उत्तरी अक्षांशों के बीच में है, और पूर्वी देशांतरों, ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, इसलिए पूर्वी देशांतरों के मध्य। इसके बाद हम अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। अक्षांश क्या होते हैं, पूरी पृथ्वी को भूगोलवेताओं ने पूरी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इन टेढ़ी जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई, इन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। समझ में आ गया। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ये सारी कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। इसके बाद हम देशांतरों की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर किसी देश की स्थिति या लोकेशन जानने के लिए भूगोलवेताओं ने कुछ खड़ी रेखाएं खींची, उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। जैसे ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो ये कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं। अब क्लियर है, अक्षांश का होता है, देशांतर का होता है। जो पूरी पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची गई उन्हें तो क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। पूरी पृथ्वी पर जो खड़ी रेखाएं खींची गई उत्तर से दक्षिण की ओर, देशांतर रेखाएं। इन रेखाओं से पूरी दुनिया में किसी भी देश का अंदाजा लगाया जा सकता है, किसी भी देश की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। उस लिहाज से देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, मैं नोट कर देता हूं, आप लोग भी नोट कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत किन किन अक्षांशों के मध्य है, तो याद रखना भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो भारत
का अक्षांश विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और कट में लिखा हूं के मध्य स्थित है। ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। फिर देशांतरीय विस्तार। देशांतर क्या होती है? खड़ी रेखाएं। तो ये खड़ी रेखाएं देखो, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत, यहां लिखेंगे देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार भारत 68 डिग्री 7 से 98 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश जो उत्तर में स्थित है से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। कुल अक्षांशों की यदि हम संख्या ज्ञात करें तो कुल अक्षांशों की संख्या है 360। कितने अक्षांश है? 360। जबकि देशांतरों की बात करें तो देशांतरों की संख्या 180 है। देशांतरों की संख्या कितनी है? 180। तो भारत इन अक्षांशों के बीच में स्थित है और इन देशांतरों के बीच में स्थित है। इसके अलावा यदि हम देशांतरों की बात करें यानी इन खड़ी रेखाओं की बात करें तो पूरे विश्व में जो बीच में से रेखा गुजरती है उस रेखा को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा, जो इंग्लैंड के लंदन शहर से गुजरती है। ये सबसे बीच की रेखा है। इस रेखा के इधर और इधर समय का क्या होता है? अंतर होता है। अर्थात किसी भी देश में समय का निर्धारण एक देशांतर रेखा के द्वारा किया जाता है। भारत में समय का निर्धारण पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा किया जाता है। भारत में समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा करती है। ठीक है। पूरे विश्व में ये कहें कि पूरे विश्व में जो ग्रीनिच रेखा है वो क्या है? समय का निर्धारण करती है। फिर हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी। उन अक्षांश रेखाओं में 3 महत्वपूर्ण ऐसी रेखाएं हैं जो पूरे विश्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। देखिए, ये पूरे विश्व के बीच में से रेखा आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी के बीच में से जाने वाला रेखा। ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। भारत के लगभग बीच से कौन सी रेखा जा रही है? कर्क रेखा, जो कि आपको दिखाई हुई है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से जाती है। हमारा राज्य राजस्थान के बांसवाड़ा शहर से भी ये निकलती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो ये हो गया भारत की स्थिति और विस्तार। एक बार दोबारा से देख लेंगे। फिर भारत की जनसंख्या देख लीजिए एक बार। भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 121.02 करोड़। भारत का जो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो दुनिया का कितना परसेंट है? यानी दुनिया में पूरा 100% है, तो उसमें से भारत का कितना? 2.42%। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत निवास करता है? देखिए, जमीन तो अपने 2% है विश्व की, और जनसंख्या कितनी है? पूरे विश्व में 100 लोग हैं तो 17.5 लोग कहाँ रहते हैं? भारत। इस हिसाब से देखें तो भारत के क्षेत्रफल को देखते हुए जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। जिस देश में क्षेत्रफल कम और जनसंख्या ज्यादा होती है उस देश का जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर कर लेना है। अपनी कॉपी में इसको लाइन बाय लाइन नोट कर लेना है। धन्यवाद।